और मंत्री विजय शाह को लेकर राजनीति लगातार गर्म है। भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंत्री विजय शाह मामले की जांच के लिए बनाई गई एसआईटी पर सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि जिन अफसरों को एसआईटी में रखा गया वो मंत्री विजय शाह के नीचे काम कर चुके हैं। ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद कैसे की जा सकती है। 3 आईपीएस अधिकारी इसमें। ऐसा लगता है सरकार ने विजय शाह को एसआईटी बनाने की खुली छूट दी। जो अधिकारी बनाए गए वो खरगोन जिले में पूर्व में पदस्थ रहे आईपीएस अधिकारी, तो आप उनसे विजय शाह के खिलाफ कैसे आप रिपोर्ट ले सकती है सरकार? तो मैं समझता हूं कि सीधे सीधे सर्वोच्च न्यायालय का अपमान है। और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के विजय शाह मामले में गठित एसआईटी पर सवाल उठाने पर बीजेपी पलटवार कर रही है। बीजेपी ने कहा कि न्यायपालिका के निर्देश पर एसआईटी बनाई गई है। तो क्या कांग्रेस के नेता अपने आप को संविधान और न्यायपालिका से ऊपर मानते हैं? पार्टी के माने तो बीजेपी न्यायपालिका के निर्देशों का पालन कर रही है। उमंग सिंघार को जवाब देना चाहिए, क्या वो न्यायपालिका से बड़े हो गए हैं? क्या न्यायपालिका जिस विषय की गहन निगरानी करते हुए जांच कर रहा है, क्या उस पर भी कांग्रेसियों को आपत्ति रखनी चाहिए? ये वही घमंड है जिसमें कांग्रेसी अपने आप को संविधान से, देश की हर व्यवस्था से ऊपर मानते थे और उसी का परिचय उमंग सिंघार दे रहे हैं। ये पूरा विषय न्यायपालिका के आदेशानुसार चल रहा है, उनके निर्देशों पर चल रहा है। कांग्रेसियों को आपत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, एसआईटी पर ऐतराज, वार पलटवार जी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विजय शाह अब अपने ऊपर जो आरोप लगे थे या जो मामला दर्ज हुआ उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ही इस पूरे मामले में एसआईटी जांच के निर्देश दिए थे और कहा, मध्य प्रदेश सरकार को निर्देशित किया था कि महिला अधिकारी और इसके साथ ही 2 अन्य अधिकारियों के साथ एक एसआईटी का गठन किया जाए। उसी के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने 3 अधिकारी जो आईपीएस अधिकारी हैं, सीनियर आईपीएस हैं, उनकी एक कमेटी बनाई। उस कमेटी को लेकर अब कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ये कह रहे हैं कि विजय शाह जब मंत्री रहे हैं या जो पहले मंत्री रहे या अभी भी जो मंत्री हैं, उनके अंडर में ये सारे अधिकारी काम कर चुके हैं। ऐसे में अगर जिस मंत्री के अंडर में ये अधिकारी काम कर चुके हैं उस मंत्री के खिलाफ आखिर कैसे वो जांच रिपोर्ट दे सकते हैं? ये सवाल जो है वो उनकी तरफ से खड़ा किया जा रहा है। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार है वो न्यायालय का अपमान कर रही है और इसके साथ ही वो कहीं ना कहीं विजय शाह को बचाने का प्रयास मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। इस तरह का आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन उसके उलट अगर मैं बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी की तरफ से देखिए, जैसे ही हाईकोर्ट से की तरफ से निर्देश आया था कि मामला दर्ज होना चाहिए, उसके बाद पूरी गेंद जो है वो बीजेपी कोर्ट के पाले में डाल चुकी है। अब अगर जब भी किसी मंत्री, विधायक को, इवन मुख्यमंत्री से सवाल भी जब पूछा जाता है, सीधे तौर पर वो कहते हैं कि न्यायालय के आदेशों का पालन हो रहा है। जो भी कार्रवाई हो रही है वो निर्देश पर, न्यायालय के निर्देश पर हो रही है। अग्रिम जो भी कार्रवाई होगी वो भी उन्हीं के निर्देश पर की जाएगी। ठीक। बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए सहयोगी।